सवाल बुनियाद हम ये रख रहे हैं कि इस वक्त जिस हालात का हम शिकार हैं, गोया कि लगता है कि हिंदुस्तान के साथ अब हालत जंग में चले गए हैं। कौमी वादत गोया कि एट होम अगर आप यूनाइट नहीं है तो शायद किसी भी जंग को आप नहीं जीत पाएंगे। आपको लगता है कि इस वक्त कौमी वादत मौजूद है पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी? देखिए, पार्लियामान की अगर बात करें तो वहाँ तो कौमी वादत मौजूद है। आज गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन लेके आनी थी, करारदाद जो सेनेट की तरफ से जानी थी। सुबह इसाक डार साहब, ताज़ुम तारड़ साहब, शहरी रहमान साहिबा तशरीफ लेके गए, अली जफ़र साहब और शिबली फराज साहब के साथ, और हम तमाम सेनेटर्स मौजूद थे। हमने मुत्तफ़िक़ा करारदाद बनाई और उसको सेनेट से अप्रूव भी करा। तो हम अपनी सेनेट अपने मुल्क के साथ खड़े। यहाँ पे आज अपोजिशन और सियासत हमने नहीं की। लेकिन क्या ये हुकूमत ये भी सियासत के माइंड सेट से बाहर निकलेगी? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह। अगर आपकी जंग इंडिया के साथ हो जाती है तो आपको पीछे आपकी कौम खड़ी होनी चाहिए। कौम कैसे खड़ी होगी? आप भी एक मैसेज देना, ले आए इमरान खान को बाहर। 4 सूबों की इकाई है। आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम आपके पीछे खड़े होंगे? खैबर पख्तूनख्वा पीछे खड़ा होगा जब तक इमरान खान नहीं पीछे आएगा। आप भी कोई नेशनल कोहेजन की बात करें। आज आए हुकूमत वक्त शहबाज शरीफ ऐलान करे कि मैं इमरान खान को बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त में मुझे सारी पॉलिटिकल लीडरशिप साथ चाहिए। नहीं करेंगे। सो हुकूमत सियासत कर रही है, अपोजिशन आज सियासत नहीं कर रही। हाँ, हम अपनी रियासत अपने मुल्क के साथ खड़े। कोहेजन लेके आना तो खान को बाहर लेके आओ ना। ये मुनाफिकत इनके लेवल पर चलती रहेगी, लेकिन एज ए टफ टाइम है हम अपने मुल्क के साथ जरूर। लेकिन वो कह रहे हैं कि कौमी सलामती के मामलों में तो कोई जो आपस हम नहीं कर रहे सियासत। अरे इनफैक्ट वो कहते इससे पहले जब के मामले पे वहाँ पे ट्रेन पे हमला हुआ उसके बाद ब्रीफिंग रखी गई। आज कर रही होती, आज सियासत कर रही होती तो आज यूनानिमस रेजोल्यूशन ना आती। आज जो हुकूमत रेजोल्यूशन लेके आए, कुछ हमने चीजें ऊपर नीचे करके उसको हमने उनको सपोर्ट किया क्योंकि ये मुल्क का टाइम था। हमने कोई तकरीर नहीं की, कोई नारेबाजी नहीं की। हमने कहा जी मुल्क के साथ खड़े हैं क्योंकि ये मैसेज इंडिया के लिए था। लेकिन जब आपस की बात करें, आप मुझसे पूछेंगे तो पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज आ रहा है। तो पाकिस्तानी अवाम को अगर आप पीछे लेके आना चाह रहे हैं, इस वक्त मुल्क की तरफ खड़ा है, अवाम की तरफ खड़ी है। अगर ये गैप फिल करना है ना तो एक स्टेप आप भी उठाएं कि ये बैठ शहबाज शरीफ को कौन पॉलिटिकल लीडर मांगता है? मारिए फ्रेंड, अगर ट्वीट करता है कोई 10 रीट्वीट्स नहीं आते उसको दुनिया में जानता कोई नहीं। इमरान खान की वो 3 साल पुरानी वाली ट्वीट जो है 2020 वाली, वो उसके लाखों रीट्वीट्स आ चुके हैं। ये वो बंदा जो जेल में बैठा है। आप भी जरा थोड़ा पॉजिटिव स्टेप लें कि आपने भी वही बंद घुसना, अपने आप को बंद गली में बंद कर देना है। हुकूमत भी को अक्ल है। अगर कल को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, कोई ब्रीफिंग रखी जाती है, अगर मुल्क का इशू है तो खान साहब की अप्रूवल से, मैं बता वही बात, खान साहब की अप्रूवल से अगर मुल्क का इशू है तो हम जरूर उसका पार्ट बनेंगे। हमारे मुल्क की इशू है बड़ा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, इस नेशनल कोहेजन के लिए गवर्नमेंट भी कुछ एक स्टेप ले ले, तब हमें पता लगे कि इनके माइंड में क्या है। वो एक स्टेप क्या है? इमरान खान की रिहाई है? चले नहीं कर सकते, आप खान साहब को एक्सेस कर लें, उससे जाके पूछ लें कि हजूर ये जंग का टाइम आ रहा है कि आपका इस पे पॉइंट है। उसकी कोई देखिए, आप तो उसकी बहनों को नहीं मिलने दे रहे, आप पॉलिटिकल लीडरशिप को से मिलने दे रहे। ये आपका माइंड फ्रेम है। और आज सेनेट में उसकी पूरी जमात, हम सारे इमरान खान के है ना, हम उसके वर्कर हैं। हमने सब गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, हमारे मुल्क की उसकी जरूरत थी। ये हमारी सोच है, ये इनकी सोच है। तहरीक इंसाफ के मुल्क के दिफाई इदारों को क्या मैसेज है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस वक्त में दिफाई इदारे मैटर नहीं करते। इस मुल्क में मुल्क मैटर करता है, ये रियासत मैटर करती है। हम हैं, ये मुल्क है तो हम कुछ, हम सब पीछे खड़े हैं। बट मैं हुकूमत वक्त को कह रहा हूँ कि आप ही थोड़ी अक्ल की बात करें। पानी का इशू आपका बनने वाला, इंडस वाटर ट्रीटी आपका इशू है। इन डिप्लोमेटिकली उन्होंने 70 मुल्कों ने जो आपके इंडिया को जाकर अफसोस कर दिया। हमारे रोज अटैक होता है कि एक मुल्क अफसोस नहीं करता। आपकी यहाँ पे है ना, ये आपका फेलियर है। और क्या हो रहा है इस वक्त? यानी कि आपका जाफर एक्सप्रेस हुआ तो कितने मुल्कों ने कहा था, क्योंकि ये आपकी हुकूमत की कोई रिलायबिलिटी नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं, पब्लिक इनके साथ नहीं, इंटरनेशनल भी कोई सपोर्ट नहीं है। और वो जंग और इंडिया के लिए अफसोस करने आ रहे। अब कनाडा में इंडिया ने अटैक किया था, सारी दुनिया ने कराया था, हम जोर लगाते अपनी मर्जी, कनाडा ने करा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके थे। आप आज खेलें कि भाई इन्होंने कनाडा में वहाँ पे टेररिज्म किया है, ये अमेरिका में टेररिज्म करते हैं, लेकिन क्योंकि आवाज़ नहीं है, जिसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, शहबाज शरीफ बेचारे की क्या होगा तो नहीं। लेकिन आपका विजडम क्या कहते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? हुकूमत वक्त को आप बुलाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाएं, आप इमरान खान साहब को बुलाएं। यकीन करें, एक आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसमें इमरान खान बैठा होगा, एक तकरीर आपको दुनिया में यहाँ से यहाँ उठा के रख देती। लेकिन आपका जहन भी है ना, वो गन से भरा हुआ है। आप ऐसी हरकतें करें क्योंकि आप मुल्क का नहीं सोच रहे, आप अपनी सियासत का सोच रहे हैं। तो अगर ये रहती है कशीद की एट होम तो उसके नताइज पर क्या होंगे? कुछ नहीं, नताइज क्या होने का माड़ा मौका, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को कुछ नहीं हो सकता है। कायद आज़म ने क्या कहा था? देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन अनडू दिस नेशन। पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। लोले लंगड़े चलते तो रहेंगे, लेकिन अगर आपने मजबूत कदम पे खेलना है, आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ऑनरबाज बपी साहब ये कह रहे थे कि इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं है कि यूनिटी इस वक्त तकाजा है हालात का, लेकिन हुकूमत का तर्ज अमल उसको थोड़ी सी शिकायत कर रहे थे कि शायद वो नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, दीगर लोगों को एंगेज किया जाता, लेकिन वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। अगर से उनका ये ख्याल था कि सेनेट में अगर यूनानिमस करारदाद लाई गई है
तो इसमें इनिशिएटिव भी तहरीक इंसाफ ने लिया है और ऐवान के माहौल को भी बड़ा अच्छा रखा गया ताकि बड़ा क्लियर और बड़ा एक इफेक्टिव मैसेज आए हिंदुस्तान को। कोशिश करेंगे कुछ और भी सियासी जमातों को इंगेज करेंगे, उनका मौक़िफ़ लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इनफैक्ट हम बुनियादी सवाल कर रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है वो तकाजा कर रहे हैं एक यूनिटी का, तो यूनिटी एट होम होगी तो शायद हम हिंदुस्तान के साथ बेहतर अंदाज में मामलात को हल कर पाएंगे। तो वो यूनिटी इन प्लेस आपको नज़र आ रही है? अगर नहीं है तो फिर हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक तो पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की दिफा का ताल्लुक़ है, उसमें किसी किस्म की डिवीज़न नहीं है, कोई तकसीम नहीं, पूरी कौम एक तरफ ही है। इमरान खान साहब ने तो पहले भी कहा था, आपको याद है जब हमला किया था इंडिया ने, एक बार उसका जवाब देना था, उन्होंने कहा था कि मेरी मुल्क के लिए जान भी हाजिर है। तो उनकी आवाज़ के पीछे पूरी कौम की जान हाजिर है मुल्क के लिए। कोई दुश्मन भी अगर किसी किस्म की उंगली उठाएगा तो हमारे इख्तलाफात अपने आपस में जितने झगड़े मसाइल वो अपनी जगह, दुश्मन के साथ तो हम एक होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप ये देखें कि एक इल्ज़ाम लगा रहा है झूठा भारत, बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद और बदनीयती पे मबनी इल्ज़ाम लगा रहा है। उनका मकसद ये है कि अपनी कोई सियासत चमकानी है उधर, उनका मकसद ये है कि वो कश्मीरियों पे और जुल्म करें, उनका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान की पानी को बंद कर दें। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नॉर्मली इतना जोश में बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं और आपके सुनने वालों को भी कि जो जब पानी को किसी किस्म का हमला करेगा हिंदुस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, तो पहले तो वो गैर कानूनी हरकत होगी और दूसरी वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, यानी एक जंग का ऐलान होगा। और अगर जंग का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान की दिफा के लिए हम सबकी जान हाजिर है। और आपको हुकूमत वक्त का तर्जुमा आपको लगता है कि वो नेशनल यूनिटी के लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स हैं वो इन प्लेस हैं? देखिए, अब आपने दूसरा सवाल पूछ लिया सियासी। मेरी नज़र में इस किस्म के माहौल में हुकूमत क्या करना चाहिए, हुकूमत को, चूँकि हुकूमत ने पूरी एक पॉलिटिकल फोर्स को साथ रखना है, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को इस मामला में वो अंदर रखें। इस वक्त है जब ज़रूरत है हुकूमत को भी कि खान साहब जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है उनको बाहर निकालें। सही। और इनफैक्ट आपको लगता है कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमारे एफर्ट्स हैं वो बेहतर हैं, या एंगेजमेंट अपने दोस्त ममालिक के साथ और कुछ बढ़ा के हम इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? मेरा ख्याल है जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको नज़र आ रहा है कि ये भारत जो है वो कर क्या रहा है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है भारत की तरफ से, और नज़र आ रहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पूरी कौम, हमारे दोस्त भी और हमारे साथ जो न्यूट्रल है वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। बिल्कुल हमें हमारे हर सफारतकार को हमें मिलना चाहिए, हर मुल्क के जो सफ़ीर हैं उनको बुलाना चाहिए, उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए और उनसे स्टेटमेंट्स दिलवानी चाहिए। ये हुकूमत का फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से एक बड़ा अहम वक्त है और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे सारे दोस्त ममालिक जो हैं बोलेंगे। और कानूनी एक्सपर्ट के तौर पे क्या इनिशिएटिव आप तजवीज़ करते हैं हुकूमत को, क्योंकि इलीगल एक्ट लिया गया है, उस इलीगल एक्ट को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान किस फोरम पे क्या करे? देखिए जी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको मैंने बड़ा तफसीलन पढ़ा हुआ है, उसमें किसी किस्म का इख्तियार नहीं है कि एक यकतरफा किस्म की सस्पेंशन कर दे इंडिया। अगर इंडिया ने कोई एक्शन लेना है तो वो उसके लिए एक बाकायदा सिस्टम बना हुआ है कि आपने किसके पास जाना है, तो अकेले वो ले ही नहीं सकता। मैं मानता ही नहीं हूँ उनकी हरकत को, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ कि एक्ट ऑफ वॉर है। अगर ट्रीटी की एक शिक को भी उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की यकतरफा, तो पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा बैनुल-अक़वामी कानून के तहत भी और हमारे कौमी कानून के तहत भी समझना पड़ेगा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है और वॉर में फिर हर चीज़ हो जाती है।